जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करेंट अफेयर्स। आज है 21 अक्टूबर 2021। आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। आप इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आज का पहला क्वेश्चन, हाल ही में मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के लिए निगरानी पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, राजनाथ सिंह। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है राजनाथ सिंह और ये भारत के रक्षा मंत्री हैं। अब ये पोर्टल लॉन्च किया गया है तो इसका नाम क्या है? इसका नाम है WBPMP। अब इसका पूरा नाम वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग पोर्टल। अब इसे विकसित किसने किया है? इसे भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू सूचना विज्ञान संस्थान द्वारा विकसित किया गया है। अगला क्वेश्चन, जेम्स पैटिंसन ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है, ये किस देश के खिलाड़ी हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, ऑस्ट्रेलिया। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है जेम्स पैटिंसन और इन्हीं ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। अब ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा, ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन, हाल ही में आयोजित 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल चैंपियनशिप प्रतियोगिता किसने जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वायुसेना। यह 72वीं इंटर सर्विसेज फुटबॉल प्रतियोगिता भारत की तीनों सेनाओं के बीच हुई थी और इसमें वायुसेना ने जीत लिया इसे। अब इसका आयोजन हुआ कहाँ था? इसका आयोजन हुआ था महाराजा स्टेडियम कोच्चि केरल में और इसका आयोजन 15 से 20 अक्टूबर के बीच किया गया था और इसमें भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय थल सेना ने पार्टिसिपेट किया था। इसका संचालन सिग्नल स्कूल के द्वारा किया गया था। अब वायुसेना के प्रमुख हैं विवेक राम चौधरी और इसकी स्थापना हुई थी 8 अक्टूबर 1932 में। अगला क्वेश्चन, भारत ने किस पड़ोसी देश को 3.1 मिलियन लीटर नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक निर्यात किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, श्रीलंका। भारत ने श्रीलंका को 3.1 मिलियन लीटर नैनो नाइट्रोजन तरल उर्वरक का निर्यात किया है। यह उर्वरक उच्च गुणवत्ता वाला और गैर हानिकारक है और इसकी पहली खेप श्रीलंका को प्राप्त हुई है। श्रीलंका इसका उपयोग मक्का व धान की खेती में के लिए करेगा। अब ऐसा श्रीलंका ने निर्यात किया है, इसकी मुख्य वजह यह है कि श्रीलंका ने हाल ही में 100% ऑर्गेनिक खेती करने के लिए अपने यहाँ रासायनिक उर्वरकों का पूर्णतः प्रतिबंधित कर दिया है, जिसके कारण इसने भारत से यह निर्यात किया है। श्रीलंका की राजधानी जयवर्धनेपुरे कोट्टे, राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे, प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे, करेंसी श्रीलंका रुपी। अगला क्वेश्चन, भारत के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI का कौन है? तो इस प्रश्न का होगा ऑप्शन ए, 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन गोवा में किया जाएगा और इसका आयोजन
इसका आयोजन सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का फिल्म समारोह निदेशालय व गोवा सरकार द्वारा संयुक्त रूप से किया जाएगा और यह हाइब्रिड फॉर्मेट में आयोजित किया जाएगा। IIF का पूरा नाम इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया और इसकी स्थापना हुई थी 1952 में। इसका हेडक्वार्टर गोवा में है। गोवा की राजधानी पणजी। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत। गवर्नर PS श्रीधरन पिल्लई। लोकसभा की 2 सीट, राज्यसभा की 1 सीट और विधानसभा की 40 सीट। अगला क्वेश्चन, द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए भारत ने किस देश के साथ साझेदारी की शुरुआत की है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन ए ऑस्ट्रेलिया। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के साथ द्विपक्षीय व्यापार और निवेश को बढ़ावा देने के लिए साझेदारी की शुरुआत की है। अब इसका उद्देश्य है औद्योगिक व विनिर्माण गतिविधि को बढ़ावा देना और आर्थिक विकास को गति देना। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन। अगला क्वेश्चन, मुख्यमंत्री राशन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत उन गांवों में वाहनों से राशन पहुंचाया जाएगा जहां उचित मूल्य की दुकानें नहीं है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। राज्यपाल मंगू भाई पटेल। लोकसभा की 29 सीटें, राज्यसभा की 11 सीटें, विधानसभा की 230 सीटें। ये जो मैप में है यही है मध्य प्रदेश। अब छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ ने चाय व कॉफ़ी बोर्ड की स्थापना की है। राजस्थान सरकार 18,500 करोड़ रुपए का फसली ऋण वितरित करेगी किसानों को। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी ने कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। कुशीनगर उत्तर प्रदेश का एक जिला है। अब ये भारत का 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। 29वां अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31 और विधानसभा की 403 सीट। अगला क्वेश्चन, फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान पर कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए रश्मिका मंदाना। जो पिक्चर में दिखाई दे रही हैं यही है रश्मिका मंदाना और यही फोर्ब्स इंडिया द्वारा जारी प्रभावशाली एक्टर्स की सूची में प्रथम स्थान पर हैं। कंगना रनौत, इन्हें हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन, डिजिटल प्रौद्योगिकी पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन फ्यूचर टेक 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए भारतीय उद्योग परिसंघ CII का पूरा नाम कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। अब इसके प्रेसिडेंट हैं TV नरेंद्रन और डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी। अगला क्वेश्चन, किस देश के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान बंडुला वर्णपुरा का निधन हो गया है? ऑप्शन, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए श्रीलंका। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है बंडुला वर्णपुरा। ये श्रीलंका के पहले टेस्ट क्रिकेट कप्तान रह चुके हैं। इन्हीं का हाल ही में निधन हो गया है।
श्रीलंका की राजधानी श्री जयवर्धनेपुरे कोट्टे। राष्ट्रपति गोडबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे। अगला क्वेश्चन, देश का पहला जिला जिसने दोनों डोज लगाकर 100% कोविड टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त कर लिया है, कौन है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन ए, किन्नौर। यह हिमाचल प्रदेश का एक ज़िला है और इसी ने वहाँ की जनता को दोनों डोज लगाकर 100% कोविड टीकाकरण का लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला ज़िला बन गया है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला समर और धर्मशाला विंटर। इसकी दो राजधानियां हैं, गर्मी में शिमला और ठंडी में धर्मशाला। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर, गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर। अगला क्वेश्चन, विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस कब मनाया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, 20 अक्टूबर। 20 अक्टूबर को विश्व ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया गया है। ऑस्टियोपोरोसिस दिवस मनाया क्यों गया है? यह ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया गया है। अब ऑस्टियोपोरोसिस है क्या? ऑस्टियोपोरोसिस एक हड्डी की बीमारी है जिसमें खनिज घनत्व के नुकसान के कारण हड्डियां कमज़ोर और भंगुर हो जाती हैं और बीच बीच में छिद्र हो जाता है। अब इसका पहली बार 1996 में मनाया गया था और वर्ष 2021 की थीम है सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। सर्व अप बोन स्ट्रेंथ थीम जरूर याद रखेंगे आप। 2021 की थीम है सर्व अप बोन स्ट्रेंथ। और ये 20 अक्टूबर को एक और महत्वपूर्ण दिवस मनाया गया है जिसका नाम है विश्व रसोइयाँ दिवस। विश्व रसोइयाँ दिवस, ये दो इम्पोर्टेंट डेज मनाए गए हैं। इसका मुख्य उद्देश्य है भविष्य के लिए स्वस्थ भोजन की व्यवस्था करना। अगला क्वेश्चन, गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा गुजरात में आयुष वन का उद्घाटन किया गया है। अब आयुष वन है क्या? आयुष वन में आयुर्वेदिक औषधियों का पौधा लगाया जाएगा। अब सर्बानंद सोनोवाल हैं क्या? सर्बानंद सोनोवाल केंद्रीय बंदरगाह नौवहन या जलमार्ग मंत्री हैं। गुजरात की राजधानी गांधीनगर। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल। राज्यपाल आचार्य देवव्रत। लोकसभा की 26 सीटें, राज्यसभा की 11 और विधानसभा की 182 सीट। अगला क्वेश्चन, वायु गुणवत्ता पूर्व चेतावनी प्रणाली AQEWS का शुभारंभ किसके द्वारा किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, डॉक्टर जितेंद्र सिंह। डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा AQEWS का शुभारंभ किया गया है। एयर क्वालिटी ईस्ट वार्निंग सिस्टम। अब डॉक्टर जितेंद्र सिंह भारत के केंद्रीय विज्ञान व प्रौद्योगिकी मंत्री हैं। इस तकनीक का विकास भारतीय उष्ण कटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान द्वारा किया गया है। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन लिए गए हैं, सब बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे और याद कर लेंगे। इस करंट अफेयर्स की PDF आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से मिल जाएगी। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए जय हिंद।